हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी इस वीडियो में इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चन रिलेटेड। ओके, आज हम लोग इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका है। इनवर्स किसी भी फंक्शन का होता है, तो मैट्रिसेस का भी इनवर्स होता है, जिसे उस जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, और उस मैट्रिक्स ए को अगर उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ओके, तो चलिए, और इनवर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लास 12 में आपको पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स, मतलब इनवर्स, सॉरी क्लास 12 हाँ भी जस्ट पढ़ना ही होगा ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स। ओके, तो सारे फंक्शन के इनवर्स होते हैं और किसी किसी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी करते। तो मैट्रिक्स का भी इनवर्स होता है, और किसी किसी केस में जैसे सारे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता, मतलब उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। ओके, और खास बात, किसी भी मैट्रिक्स ए का एक पार्टिकुलर इनवर्स ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि दो इनवर्स हो जाए। क्लियर है? तो याद रखें, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका पार्टिकुलर इनवर्स निकलेगा, और जरूरी यह भी नहीं है कि सारे मैट्रिक्स का भी इनवर्स होगा ही होगा। ओके, तो अभी इस वीडियो में आपको इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे और इसे एडजॉइंट और माइनर की हेल्प से सिखाएंगे। हमने आपको लास्ट क्लासेस में माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बताया था, माइनर्स, कोफैक्टर्स और ट्रांसपोज के बारे में बताया था। उन सारे का जरूरत आपको अभी जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप पहले वीडियोस में पहले अगर ट्रांसपोज के बारे में, माइनर्स को फैक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा हो, तो पहले आप क्या करें, माइनर्स को फैक्टर के बारे में पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इनवर्स एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स को हम लोग बोल देते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं क्या, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं हो कि सारे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसी किसी का नहीं भी करता है। तो किस कंडीशन में बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किस कंडीशन में बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। हमने आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। क्लियर है? तो उसी तरह इनवर्स भी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, सारे मैट्रिक्स का नहीं होता। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अदर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। क्लियर? और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी किसी किसी का इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या पता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, परंतु सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्स नहीं निकलता, उसमें भी कुछ कंडीशंस हो जाते हैं। तो वो कंडीशन कौन सा है, इसके लिए भी हमको बताएंगे, परंतु उसके लिए आपको डिटरमिनेंट्स आना चाहिए कि आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालिएगा। अगर आपको आता है तो आप चेक कर पाइएगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ा तो पहले करें क्या, डिटरमिनेंट्स के भी वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल क्यों समझते हैं कि कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार है, 3 2 5 1 2 3 1 2 माइनस 1 ही ले लेते हैं, 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो वो कौन सा कंडीशन, हमने आपको ये भी बताया कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा नहीं होता, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में भी किसी का एग्जिस्ट करता है और किसी का नहीं करता है। तो कब बोलेंगे कि एग्जिस्ट करेगा, कब बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे आप ऐसे कुछ लिख लें कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ओके, देन इनवर्स एग्जिस्ट when point 1 point 2 if determinant of a equal to 0 then inverse does not exist, inverse does not
प्रॉपर्टी 3 में आप लिखिए कि A इंटू A इनवर्स या फिर A इनवर्स इंटू A, या आपको कितना के बराबर आएगा, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। फोर्थ, एवरी मैट्रिक्स है यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स, यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए, अब तो ये आप समझ गए होंगे कि हम कब बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कब बोलेंगे कि इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, यह तो समझ गए। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स A का हम इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप यह होगा कि हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे कि वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे इनवर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर नहीं आएगा तो हम लोग इनवर्स निकालने अप्लाई करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, अगर 3 लेंगे तो होगा 2 1 2 -1, -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 1 -3, +5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -6। ओके, तो 2 में से 1 जाएगा 1 × 3 3, 1 में से 3 सबट्रैक्ट किया -2 +4, और यहाँ हो जाएगा -5 -25। ओके, जब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे -25 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो -18 आएगा। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ A हमारा क्या है -18 आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? दोबारा स्टेप क्या होता है ना कि हम इसे कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट 1 को हम डिटरमिनेंट से स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसका हमने डिटरमिनेंट चेक किया। स्टेप 2 हमारा होता है कि हम इससे एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, और स्टेप 3 होता है हमारा, स्टेप 3 A इनवर्स इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा A इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स होता है। पहले स्टेप में हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, इस स्टेप से यह क्लियर होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, स्टेप 2 में एडजॉइंट निकालते हैं, स्टेप 3 में तो डायरेक्टली ये पता होता और यह पता होता डिवाइड कर देंगे, हमें आ जाएगा। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें माइनस ऑफ फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। माइनस ऑफ फैक्टर अगर आपको आता है तो आप इसे फाइंड कर लीजिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट का मतलब एडजॉइंट कैसे होगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स का पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, एडजॉइंट के लिए तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा A11 क्या होगा। A11 हमारा क्या हो जाएगा -1 टू द पावर, मतलब यहाँ हमने आपको यह भी बताया था कि इस कंडीशन मतलब ये चारों डिजिट के लिए माइनस कोफैक्टर में डिफरेंशियल होता है, बाकी सारा का कोफैक्टर सब आइडल सेम हो जाता है। ठीक है, तो 3 का कोफैक्टर हम निकाल देते क्या हो जाएगा 2 × 2 1 2 -1 मतलब 1 होगा। इसे अपने कॉपी में डिफरेंशियल लिख लीजिएगा, हम यहाँ सिंपली लिख दे रहे हैं 2 1 2 -2 -1 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। A12 हमारा क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए माइनस साइन आ गया एक्स्ट्रा, तो 1 × 1 1 1 2 3 3, तो 1 में से 3 हटेंगे तो -2, यह हमारा हो जाएगा 2। ओके, और A13 हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 -6 हमारा हो जाएगा -9। ठीक है, तो हमारा 1 1 क्या हो गया 1 हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और A13 हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके, उसी तरह इस वाले रो का निकालेंगे तो हमारे यहाँ 2 1 क्या हो जाएगा। ध्यान दें कि इसके भी तो इस वाले टर्म में भी हमें क्या एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा माइनस लेना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हमने वहां A12 में लिया था। अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1 से, तो 2 1 2 5 1 5 मतलब -3 मतलब 3 आ जाएगा। A22 हमारा क्या हो जाएगा 3 1 3 और 3 5 15 मतलब -12, और A23
2 3 के लिए में एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो 2 3 के लिए इसमें क्या आ जाएगा 3 1 3 माइनस 6, तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए 3 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 इनटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ए 3 को देखेंगे डायरेक्ट अंदर चले जाएगा। तो कितना मिनट हो गया? तो ए 2 2 3 हो गया। अब 3 1 निकालेंगे, तो 3 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -10, 2 -10 है ना। तो 2 -10 हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ओके, और ये 3 2 निकालेंगे, 3 2 हमारा क्या हो जाएगा, क्या करें 3 2 के लिए एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। ओके, तो 3 1 3 -5 मतलब -2 + 2 हो जाएगा। और ये 3 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 3 हमारा हो जाएगा 3 2 6 -2 मतलब 4। ठीक है, तो ये 3 3 हमारा क्या हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब हमने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया, तो अब इसका हमारा क्या आएगा एडजॉइंट का ट्रांसपोज आता है। जब इसे अरेंज करेंगे करस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से तो हमें क्या मिलेगा ट्रांसपोज मिलेगा। इसे हम यहां ना लिखें क्योंकि यहां तो स्पेस ही कम है, इसे हम व्हाइट मार्कर से लिखते हैं। तो व्हाइट मार्कर हमारा क्या मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हम मिलेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम अरेंज करते हैं 1 2 -5, ठीक है, हमारा 3 -12 3 और हो जाएगा -8 2 और 4। ओके, उसके बाद हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा, चूंकि ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से एडजॉइंट ऑफ ए यही मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 -5 3 -12 2 सॉरी 1 2 -5 3 -2 3। ओके, -8 2 4। ओके, तो पहला स्टेप हमने क्या किया था डिटरमिनेंट फाइंड किया था, दूसरा स्टेप हमने क्या किया एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें लास्ट स्टेप पे अप्लाई करना है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, तो अब ये स्टेप सिंपली हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा कितना आया था 1 अपॉन -18, एडजॉइंट हमारा कितना आया 1 3 -8 2 -12 2 -5 3 4। ठीक है, तो अब -18 से सारे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा -1 अपॉन 18 3 अपॉन -18 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 -1 अपॉन 6। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा -4 9 4 अपॉन 9 क्योंकि माइनस फिर उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन 9 माइनस प्लस 2 अपॉन 3, यहाँ हमारा हो जाएगा -1 अपॉन 9, यहाँ हमारा हो जाएगा 5/18, यहाँ हमारा हो जाएगा -1 अपॉन 6, यहाँ हमारा हो जाएगा 4 -2 अपॉन 9। ठीक है, तो इसमें तो हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। ओके, तो इसे आप अगर स्टेप भी याद रखें तो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, पहला स्टेप हमारा होगा हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेप 2 हमारा क्या होगा हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या होता है, पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसे अरेंज करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है एडजॉइंट आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमने पहले कोफैक्टर्स निकाला, उसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन था उसके उसका जो ट्रांसपोज किया उससे हमें एडजॉइंट मिलता। ओके, ये ट्रांसपोज करना ना भूलें, ट्रांसपोज से ही हमें एडजॉइंट मिलता। ओके, और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि a इनवर्स इक्वल टू वो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, तो इस प्रकार हमने फाइंड कर लिया इनवर्स। ओके, तो अब वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले, या एग्जाम में एक क्वेश्चन से जरूर आते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, इससे जेईई मेंस और एडवांस में भी आप क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, इसके बाद हम आपको इनवर्स से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स का हमारा फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, अब हम आपको इनसे रिलेटेड जेईई मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसे डायग्राम कर लिया होगा। अब हम इसे इमेज कर देते हैं। तो उससे पहले भी हम आपको एक चीज 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ओके, और यह 3 5 1 2 है, ठीक है, 3 5 1 2 है। तो इसका हमें इन्वर्स निकालना हो तो इसका अगर इन्वर्स निकालना हो तो इसका भी स्टेप सेम ही होगा। पहले मेरे को क्या निकालना होगा, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। या क्या हो जाएगा 6 5, ये तो बना क्लियर। अगला स्टेप क्या होगा, हमें कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर ऐसा करते हैं, इसे एडजॉइंट ऑफ ए मतलब स्टेप को सॉल्व कर देते हैं। एडजॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे 2 आएगा, तो इसका कोफैक्टर तो यही आता है, इसका कोफैक्टर यहां नहीं आता ना, इसका कोफैक्टर तो आपका -1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका कोफैक्टर -5 होगा और इसका कोफैक्टर 3 होगा। ठीक है, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या है 1 आएगा, 1 अपॉन 1 ये आपका है 2 -1 -5 और 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इनवर्स क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 -1 -5 और 3। आपने देखा कि कैसे हमने इसका इन्वर्स कर लिया। अब आप इसे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो हमने देखी यहाँ पे जो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल की रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स है 3 2 उस बस वो रिवर्स हुआ है, मतलब 2 यहाँ था तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ था 3 यहाँ आ गया, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उसके साइन ही चेंज हुए। मतलब +5 था तो -5 है, और +1 था तो -1 आ गया। क्लियर है। और डिटरमिनेंट क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए था ये 1 था, इसीलिए हम लोगों ने इसमें सिर्फ में चेंज किया। अगर ये 1 नहीं होता तो कैसे फाइंड करें। एग्जांपल के लिए देखिए ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है 3 6 2 3 2। ठीक है, तो इस केस में देखिए आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 9 -12 -3 आ रहा है। तो क्या इसका भी इन्वर्स क्या होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। सॉरी यहाँ तो 3 ऑलरेडी है तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -6 -2। ओके, हाँ यही होगा, परंतु हमें इसे -1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर, मतलब ए इनवर्स देखिए सेम वही हो गया, मतलब इस दोनों एलिमेंट्स को क्या रिवर्स करेंगे तो वहां 3 3 है तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, और बाकी इसके जो सेकेंडरी डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स है उसके साइन चेंज कर दिया हमने। तो 6 था तो -6, 2 था तो -2, तो इसके इनवर्स आप ये हो जाएंगे। ओके, इसे मैं एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी समझाते हैं कि अगर मान लें कि आपका यहाँ 4 दे दिया तो इसका इनवर्स क्या होगा। सिंपली अगर एग्जाम में बैठे हो तो आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप सिर्फ ये पहले डिटरमिनेंट इसका निकालिएगा। तो 3 2 6 6 4 5 20 6 में से 20 7 10 तो -14 तो 1/-14 हो जाएगा। ओके, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, इसे हम लोग रिवर्स कर देते हैं और इसे बस चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया इनवर्स। ओके, और इसी हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स। ठीक है, इसे आप प्रोसेस से भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप आप तो जब प्रोसेस से फाइंड करिएगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे तो आपको प्रोसेस करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैटरी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको इनवर्स फाइंड करना आ गया होगा कि इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक में एक एग्जाम में आ ही जाते हैं। ओके, अब इसी इनवर्स का यूज करते हुए हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को इस इनवर्स मतलब ये इनवर्स आपको सीख लिया आप लोगों ने, इनवर्स का यूज करते हुए हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
तो उसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लोगों ने पहले के जो वीडियोस हैं हमारे, उसमें हमने आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। ओके, हमने अभी आपको मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, मैट्रिसेस को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, साथ में मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट से क्या रिलेशन है हमने उस पर भी डिस्कस किया, डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस किया ये भी आपको बता दिया। ओके, हमने आपको वीडियो में बताया था कि मैट्रिसेस से डिस्कस करते थे हमेशा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के हेल्प से भी हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, 4-5 मेथड्स के बारे में आपने पढ़ा था, 5-6 मेथड्स के बारे में। ओके, और अभी जो है हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के हेल्प से भी आपको अभी रूट्स फाइंड करना, मतलब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे क्या, कि लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट से या फिर इनवर्स के थ्रू हम लोग उसके सॉल्यूशंस को, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला बताएंगे हम आपको मैट्रिक्स मेथड, ओके। दूसरा हम आपको बताएंगे डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। और तीसरा बताएंगे इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड। ओके, तो 3 मेथड में डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड और इनवर्स मेथड। इन तीनों मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप इसको सीखने से पहले आपने पहले के वीडियोस को सारे देखे होंगे, जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बारे में आप लोगों को आता होगा। अगर वो आता है तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप करें क्या, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए अब हमें क्वेश्चंस की ओर करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 5x - 7y = 2, ठीक है। 5x - 7y = 2, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। और दूसरा क्वेश्चन है 7x - 5y = 3, 7x - 5y = 3। ओके, तो अभी हम आपको इसमें x और y के लिए बता रहे हैं। ओके, अब इसके थ्रू 3 वेरिएबल बता रहे हैं, मतलब अभी तो ये 2 वेरिएबल बना है x और y, इससे हम लोग 3 वेरिएबल्स वाले भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, मतलब x y z भी हो तो भी वहां अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले भी, इसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो मैट्रिक्स मेथड के लिए क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है, उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम हम a दे देते हैं। ओके, a हो जाएगा हमारा क्या, 5 7 -7 -5, ठीक है। एक मैट्रिक्स b दे देते हैं, b जो होगा हमारा वो होगा x और y, ठीक है। और एक मैट्रिक्स c दे देते हैं जो हमारे क्या होगा 2 और 3, ठीक है। चाहे इसे आप करिए, x नाम दे दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल X दे देते हैं। तो पहले इसे देखिए, हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y से एक मैट्रिक्स बनाया जिसका नाम क्या किया हमने, a दे दिया। वेरिएबल जो x एंड y है उससे एक मैट्रिक्स बनाया जिसका नाम हमने x दे दिया, कैपिटल X। ओके, और एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स b बनाते हैं, c या b कुछ भी करते चलेगा, ये एक एजम्पशन है, आप एजम्पशन में कुछ भी कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स b बनाते हैं जिसका नाम हमने 2 और 3 दे दिया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप a × x करिएगा, a × x करिएगा तो आपको b के बराबर आएगा,
आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो इससे हमारा क्या होता है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा a इनवर्स b हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मिला के तो i हो जाएगा, तो i into x इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। तो जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a इनवर्स b, मतलब अगर हम a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इसका इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। इनवर्स का क्या तरीका होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a, तो ये हमारा इनवर्स निकल जाता है। इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसे यहां निकाल लेते हैं। तो 5 आते हैं 25 माइनस 7 7 जा 49 प्लस 14, यह वाला कितना हो जाएगा 24 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और एडजॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट्स के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालना होता है, तो कोफैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर इसका ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तो 2 2 है तो इजी है, तो a11 इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, क्लियर है, इसका कोफैक्टर -5 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a12 का 7 हो जाएगा 1 2 तो -7 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 + 2 3 होता है, -1 टू द पावर 3, तो 821 क्या हो जाएगा हमारा, 821 हमारा हो जाएगा +7 हो जाएगा। ओके, और यह हमारा क्या हो जाएगा, a22 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो एडजॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो मैं एडजॉइंट का ट्रांसपोज मिलता है, जब इसे अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, क्या मिलेगा हमें अरेंज करने पे 5 और -5 -7 और 5, चूंकि हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो एडजॉइंट ऑफ हमारा क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ हमें मिल जाएगा -5 -7 7 और 5। ओके, तो हमारा एडजॉइंट क्या मिल गया, -5 5 7 -7। ठीक है, तो हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमने क्या बताया a इनवर्स इनटू b, और इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। ओके, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे यहां पे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ a मतलब 24। ओके, और ये हमारा क्या है, a इनवर्स क्या आ जाएगा -5 7 -7 5, और हमारा b क्या है, b हमारा है 2 3, तो x तो हमारा कितना के बराबर है, x और y के बराबर है, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा 1/24, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे सारे यूनिट में, तो 5 2 जा -10 7 3 जा 21। ओके, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 7 2 जा -14 5 3 जा 15। ओके, अब ये इसे जब सॉल्व करिएगा तो हमें क्या मिलेगा 1/24 -10 21 क्या हो जाएगा 11, और यहाँ मिलेगा 1। ओके, मतलब क्या, x का वैल्यू x/y हमें क्या मिल गया, हमें कुछ इस प्रकार मिला है 11/24 और 1/24। ओके, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 11/24। ओके, और y इक्वल टू हो जाएगा 1/24। तो इस प्रकार हम देख सकते, इस प्रकार हमने गिवन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो इसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया ना, कि जो गिवन कोएफिशिएंट ऑफ x को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम हमने a दे दिया, वेरिएबल x एंड y को एक मैट्रिक्स x से बना दिया, x के नाम से रिप्रेजेंट किया, एक मैट्रिक्स का फॉर्म लिख दिया, और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उसे और मैं दूसरे मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, जिसका नाम हमने b दे दिया। ओके, अब आप देखिएगा a into x, ठीक है, मतलब a into x मतलब इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मैट्रिक्स b के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब करके भी देख लीजिएगा तो आपको
5x - 7 = 2 मिलेगा और 7x - 5 = 3 मिलेगा, सेम ही है। तो अब हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो हमारा तो a इनवर्स इनटू a i हो जाएगा, i इनटू x x के बराबर ही होगा, यहाँ हमें मिल जाता है a इनवर्स b। ओके, मतलब x का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, a इनवर्स b। तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा और a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a। ओके, तो सॉरी डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ये हमारा क्या निकल गया, 24 निकल गया। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कोफैक्टर्स निकाल कर उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने जब ट्रांसपोज किए तो हमें क्या मिल गया, -5 7 -7 और 5 मिल गया। ओके, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इनवर्स निकालना है और इसमें पुट करना है। तो x = a इनवर्स इनटू b होगा। तो a इनवर्स हमारा क्या है, 1/24 -5 7 -7 5 और b हमारा क्या है, 2 और 3 है। जब सिंपली हमने इसे मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 11/24 और 1/24। ओके, तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको वीडियो में बता रखा है। तो इससे हमें x का वैल्यू मिल गया 11/24 और y का वैल्यू मिल गया 1/24। ओके, तो इस प्रकार हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। यही नहीं, अगर ये 3 केस वाला मतलब x y z 3 वेरिएबल का होगा तो हमें 3 रिलेशन दिए होंगे और 3 रिलेशन से हमें यहाँ पे 3 × 3 का बनेगा, यहाँ x y z यहाँ नीचे आ जाएगा और कांस्टेंट वहाँ नीचे आ जाएगा, हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, परंतु इसको सॉल्व करने से पहले आपको इनवर्स आना चाहिए। इनवर्स अगर आपको आता हो तभी आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसे अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो अगला कंसेप्ट हमारा आता है डिटरमिनेंट मेथड। ओके, तो इससे सबसे पहले तो इसे इरेज कर देना है क्योंकि अब हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग उसी क्वेश्चंस को लेके बढ़ते हैं क्या, और इसे हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x - 7y = 2, 7x - 5y = 3। ओके, तो हम लोग इसी क्वेश्चंस को लेके बढ़ेंगे। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। ओके, तो आई होप आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स की भी वीडियो को देखा होगा और उसमें समझा होगा कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट किसी एक नंबर से रिलेट करते हैं, कैसे किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो इस मेथड का जो नाम होता है उसे कहते हैं क्रैमर रूल। ठीक है, इसे आप याद कर लें, क्रैमर रूल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, क्रैमर रूल। तो इसमें हम लोग मैट्रिसेस ना बना के डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब क्या करते हैं, आपको बता रहे हैं कि इसमें जो हमने मैट्रिक्स ए बनाया था मैट्रिक्स मेथड्स में, याद है आपको प्रीवियस मेथड्स में हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ए बनाया था, मैट्रिक्स एक्स बनाया और मैट्रिक्स बी बनाया। इसमें एक ही मैट्रिक्स बनता है जिसे हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई होगा। तो यहाँ हमारा 5 है, यहाँ हमारा क्या है 7, यहाँ हमारा -7 है और यहाँ हमारा -7। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
-25 प्लस 14 कितना मिलेगा 24 ये हमारा हो गया डेल्टा। ओके, अगला स्टेप हमारा होगा डेल्टा x निकालते हैं। डेल्टा x क्या होता है आपको बता दें। डेल्टा x मतलब अब हम लोग जहां x का जो वैल्यू था उसे रिप्लेस करके कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। ओके, मतलब अब देखिए जैसे 5 था इस x का, 7 था इस x का, अब हम इससे रिप्लेस करेंगे 2 3 से, रिमेनिंग को एज इट इज लिख देंगे -7 और -5। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या मिलेगा और -10 प्लस 21 ये हमारा कितना हो जाएगा 11। क्लियर। और दूसरा डेल्टा y का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा y में भी हम लोग सेम ही करेंगे। क्या करेंगे कि जो इस मैट्रिक्स ये जो डिटरमिनेंट बना है उसमें y वाले पार्ट को चेंज कर देंगे। मतलब ये जो पार्ट है -7 -5 इसे रिप्लेस कर देंगे 2 और 3 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या है, सॉरी 2 3, तो यहाँ हमारा 5 7, यहाँ हमारा 2 3। जब आप इसे सॉल्व करिएगा डेल्टा y का तो आपको क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, मतलब बना है डेल्टा y का। ओके, देखिए हमने क्या किया, पहले डेल्टा निकाला। डेल्टा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y का डिटरमिनेंट। डेल्टा x क्या है, अब x का जो कोफिशिएंट को हम 2 और 3 से कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, उसका डिटरमिनेंट। डेल्टा y क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ y को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिए, उसका डिटरमिनेंट। ओके, अब सिंपली x का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा x का वैल्यू हमें क्या मिला था, डेल्टा x का वैल्यू हमें मिला था क्या 11 और डेल्टा का वैल्यू हमें क्या है 24। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 11 अपॉन 24। ओके, और डेल्टा y का जो वैल्यू होगा वो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा y का वैल्यू हमारा क्या है, डेल्टा y का वैल्यू है 1 और डेल्टा का वैल्यू हमारा 24। तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 1/24। ओके, तो इस प्रकार हमने x एंड y दोनों का वैल्यू को फाइंड कर लिया है, जो कि हमें क्या मिला है 11/24 और y का वैल्यू मिला हमें 1/24। तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। ध्यान रखिए इस रूल को क्लेवर रूल भी कहते हैं। तो अब जब इसे ज्यादातर 3 वाले मतलब जब x y z वाला हो उस कंडीशन में ज्यादा ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें, हम इसे 3 वेरिएबल्स वाले एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं, जिसमें 3 वेरिएबल x y और z को क्रैमर रूल की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको वो सिखाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है 2x - 5 + 3z = 5। पहला क्वेश्चन 2x - 3y, ठीक है 2x - 5 + 3z, सॉरी ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x - y + 3z = 5। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y - z = 7। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या आ गया 3x + 2y - z = 7।
और तीसरा इक्वेशन हमारा है 4x + 5y - 5z 4x + 5y - 5z = 7 सॉरी इक्वल टू 9 इक्वल टू क्या है 9। ओके, तो इसे भी आपको क्रैमर रूल के हेल्प से सॉल्व करना है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी क्रैमर रूल की हेल्प से मतलब डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई टू सॉल्व करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन हमारा कुछ इस प्रकार है होगा। तो सबसे पहले तो डेल्टा बनाएंगे। ओके, पहला स्टेप हमारा डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x y और यहां z आ गया तो z हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे 2 3 4 -1 2 5 3 -1 -5 क्लियर है। तो डेल्टा का हमें क्या मिल जाएगा 2 लेंगे तो 5 2 10 -10 -1 * -5 +1 -1 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 5 -15 +1। जब +3 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 5 15 4 2 8। ओके, तो देखिए यहाँ पे -10 + 5 -5 -10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -11 और यहाँ हो जाएगा 7 3 21। ओके, तो आप देख सकते हैं कि -11 -10 11 हो जाएगा और ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो याद रखिए जब भी ऐसा केस है जिसमें आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो उसके वैसे वाले केस के लिए आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इसे किसी और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें हम करते हैं क्या कि इसे फाइंड करते हैं। ओके, अब ये साइड 0 फॉर्म में नहीं आएगा, अब इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें डेल्टा निकालेंगे पहले, तो डेल्टा हमारा क्या आ जाएगा 2 1 3 3 2 -1 4 5 5। ओके, तो डेल्टा का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग 2 लेंगे तो 5 2 10 +5। ओके, +1 लेंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15 +4 +3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 15 -8। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा का वैल्यू 15 30 हो जाएगा, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डेल्टा x का वैल्यू फाइंड करना। तो डेल्टा x का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली
जो कांस्टेंट टर्म है उसे कोफिशिएंट ऑफ x की जगह रिप्लेस कर देंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 5 7 9 और रिमेनिंग को हम लोग एज इट इज लिख देंगे 1 to 5 मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ है तो 1 to 5 और 3 - 1 5 3 - 1 और 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x का हमें क्या मिल जाएगा, ओ सॉरी 5 लेंगे तो क्या होगा 5 to 10 प्लस 5 ओके। जब 1 लेंगे -1 कर देते हैं, -1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 5 35 -9 सॉरी -9 प्लस 3 हो जाएगा और जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 35 -6 ओके। अब यहाँ क्या हो जाएगा 15% 75 यहाँ हमारा कितना हो जाएगा -45 44 और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा +3 into 7 2 ओके ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x का हमारा क्या मिल जाएगा 7 मतलब 82 ओके। हमने इस पर हमने देखा कि हमने डेल्टा x का फाइंड कर लिया जो कि हमें क्या मिला 82 के बराबर मिला है ओके। उसके बाद हम डेल्टा y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा y का वैल्यू क्या करेंगे बस डेल्टा x का जो वैल्यू है उसमें y का जो कोफिशिएंट थे जो जब थे उससे हम लोग कांस्टेंट टर्म वाले से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 2 3 4 ठीक है 5 7 9 और क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3 - 1 तो डेल्टा y का हमें क्या मिल जाएगा 2 लेंगे तो हो जाएगा 7 5 25 प्लस 9 1 9 क्योंकि माइनस लेते हैं माइनस तो प्लस ही हो जाएगा -5 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमें 3 5 15 माइनस प्लस 9 ओके प्लस 3 लेंगे तो क्या मिलेगा अब 9 3 27 ओके और 7 4 28 अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 45 88 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर 44 होगा 44 into 88 यहाँ पर 59 कितना हो जाएगा 24 25 5 120 ओके यहाँ क्या हो जाएगा -1 -3 तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करिएगा तब वो क्या हो जाएगा पहले तो 123 हो जाएगा 123 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 - 123 तो हमें मिलेगा डेल्टा y का वैल्यू 13.605 बचा कितना 11.603 ओके। और इसी प्रकार हम डेल्टा z का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x का जो वैल्यू हमारा होगा वह होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा तो डेल्टा x हमारा क्या होगा डेल्टा x हमारा है 82 तो 82 अपॉन 32 हो जाएगा ओके। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा डेल्टा y हमारा क्या है -35 अपॉन क्या हो जाएगा 32 ओके। तो इस प्रकार हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया और डेल्टा z का वैल्यू भी आप फाइंड कर लीजिएगा आई होप। तो इस प्रकार इसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा तो फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ओके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के जो आपके बुक्स एनसीईआरटी बुक में है या फिर जो कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस में जो कवर होते हैं उन सारे इसी में से आ सके जो हमें कंसेप्ट है उतना ही है ओके। तो वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें ओके। थैंक यू।